رمضان كان رمضان رمضان يا Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और द लाइव टीवी की तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और पूरी उम्मीद है कि आप खुद अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ इस रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनको। लेकिन आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं कि जब आप ईश्वर की भक्ति में, अल्लाह की इबादत में, खुदा की इबादत में लीन होते हैं, उस वक्त किस तरह की हरकतें करने से एक व्यक्ति बाज नहीं आता। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो हर चीज़ बर्बाद करना चाहता है। लेकिन उसी गज़ा में जहां पर सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्या वाकई इन मुस्लिम भाई बहनों की, उन मुस्लिम बच्चों की, बुजुर्गों की हिम्मत टूट गई है? यह तस्वीर यकीन मानकर चलिए जो आज आप देखने जा रहे हैं, आपके रोंगटे तो खड़ी कर देगी। साथ ही वो पश्चिमी देश इजराइल को मिलाकर, वो पश्चिमी देश जो लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनके भी रातों की नींद उड़ाने जा रहे हैं। ये नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं क्योंकि ये सभी जानते हैं कि रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है। गजा में इसको मनाया जा रहा है। कैसे भी मना रहे हैं, उजड़े हुए घर हैं, तबाह हो चुकी उनकी इमारतें हैं, बर्बाद हो चुके घर हैं, उन्हीं के बीच भी वो खुदा की इबादत में लीन नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप सोचिए, गजा से बाहर भी जहां इस समय सीजफायर का असर नहीं है, वहां क्या कर रहा है इजराइल, पहले उसे दिखाना जरूरी है। देखिए कैसी हिमाकत कर रहा है। पहले देखिए, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, इजरायली सैनिक हैं, ये कहां जा रहे हैं देखते नजर आइए, जाइए और मैं आपको बताऊंगा इसके बाद क्या करने की कोशिश की जा रही है। कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है हर एक चीज। इसे लेकर दावा किया गया है कि तरवा जब प्रेयर हो रही थी, जब अता की जा रही थी नमाज, उस वक्त ये वहां पर पहुंचे हैं। ये अल अक्सा मस्जिद है, वहां पर जबरदस्ती ये लोग ना केवल घुसे बल्कि इन्होंने हरकतें करनी शुरू कर दी। क्या हरकतें ये कि वहां से लोगों को निकाल कर बाहर फेंकना शुरू किया। जो लोग वहां पर इबादत कर रहे थे, ये जानता है इजराइल की ये मुसलमानों के लिए सबसे पाक महीना होता है। इस महीने में वो किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की बातें, किस तरह की मतलब जो अपशब्द होते हैं वो तक नहीं बोलते, और इसी का फायदा ये उठाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, खबर भी निकल कर आई कुदस न्यूज के, इजरायली फोर्सेस स्ट्रॉम अल अक्सा मॉस्क एक्सपेल वॉरशिपर्स, यानी कि इजरायली जो सेना है अल अक्सा मस्जिद में घुसती है, उसे खाली कराती है, वहां जो मौजूद नमाजी होते हैं उनको वहां से बाहर करा देती है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है ये भी देखना और समझना जरूरी है। जरा देखिए खबर क्या निकल कर आई, कुछ तस्वीरें देखते चलिएगा, कितनी जबरदस्त। मतलब अल अक्सा मस्जिद के बाहर, क्योंकि क्या हुआ कि यरूशलेम में ये सब किया गया और उसके बाद वहां से लोगों को निकालने की कोशिश हुई। तो मुस्लिम स्पेस ने लिखा, रमजान के पहले दिन पर इजराइल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीनी मुसलमानों ने कब्जे वाले यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में तरावीह की नमाज अता की। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बाहरी इलाका है, ये अंदर का इलाका नहीं है। पूरी अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा किया जा रहा है। अब मैं बार बार उन मुस्लिम देशों से पूछना चाहता हूं, आप बार बार कहते हैं ना कि नहीं ये सही नहीं, वो गलत है, वो गलत नहीं, वो सही है। मुझे इतना बता दीजिए, कम से कम ईश्वर के, अल्लाह के बंदे तो आप हैं या नहीं है? ये जो गैरत होती है ना, इसके अंदर जमीर होता है, ये जिंदा है या नहीं है? अब आपके सामने है, ऊपर जाकर जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। मैं बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम हो सकता है दो देशों के बीच युद्ध हो सकता है कि तनाव हो सकता है दरार हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हों, लेकिन आप जब उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और आपकी ही समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक मस्जिद के अंदर इजराइल की सेना हैवानियत पर उतर आती है, इस तरीके से बदसलूकी करती है किसी के साथ, तो आपका जमीर जागता है या केवल लफाजी के लिए आप बैठे हैं? लेकिन फिर भी देखिए, हिम्मत नहीं टूटी फिलिस्तीनियों की, क्या कुछ कर रहा है। बाहर ही खड़े होकर उन्होंने नमाज अता की है। और भी कई तस्वीरें देखिए। अब फिलिस्तीन की कुछ वीडियोस दिखा देता हूं। फिलिस्तीन की है, आप देख सकते हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। जो बीच में आप पूरा एक पंक्ति देख रहे हैं ना, लाइन देख रहे हैं, ये क्या है ना, दरअसल ये टेबल्स लगाई गई हैं वहां पर, और उसके बाद वहां पर खाने का पूरा इंतजाम है, ये इफ्तार का पूरी तैयारी की गई है। द क्रेडल की ये वीडियो है, इसने बताया कि फिलिस्तीनीज जो हैं दक्षिणी गजा के अंदर एक लंबी कतार में इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। एक साथ यहां पर बैठेंगे या खड़े होकर, जैसे भी वहां पर खाया जाएगा। दोनों तरफ की स्थिति देखिए। पहले पूरी बिल्डिंग तबाह नजर आएंगी, बर्बाद नजर आएंगी, और उसके बीच भी कहते हैं कि ईश्वर पर, अल्लाह पर, खुदा पर भरोसा नहीं खत्म होना चाहिए। एक वक्त में आने पर
भगवान है, हमारा ईश्वर है, अल्लाह खुदा है, वो आकर इसका हिसाब किताब करता है और होने जा रहा है वो हिसाब किताब। लगातार आप देख ही रहे हैं कैसे अमेरिका पर कहर टूटा है, वही बात आप देखिए कि ये होने जा रहा। अब यहां पर अभी भी खुशियां कम नहीं है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इतनी बर्बादी के बाद यकीन मानकर चलिए बड़े से बड़ों का हौसला टूट जाएगा। और इन्हीं तस्वीरों ने, फिलिस्तीनियों की इसी तस्वीरों ने ना बड़े बड़ों के कलेजे को हिलाकर रख दिया जो गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। कि इतना सब होने के बावजूद ये शांत बैठने वाले नहीं है, ये अपनी खुशियां भी मनाते हैं, खुदा को भी याद करते हैं। विश्वास जगह नहीं है इनका, वरना आप सोचिए क्या क्या नहीं हो जाता। अब आगे और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये भी इन्होंने बताया, फिलिस्तीनी न्यूज़ है। पहला इफ्तार है, उसकी तैयारी रफा में की गई और पूरा डिनर की तैयारी की जा रही, लोग जुटे हुए हैं कैसे भी करके इसको मनाया जाए। देखिए उसके बाद की एक और तस्वीर निकली आई, गलियों जो बीच का रास्ता है उसमें ही देखिए गजा में ही कैसे अल सुजैया इलाका है, नेबरहुड इन गजा। पहला रमजान का पहला दिन और उस दिन कैसे इसको मनाया जा रहा है, एक साथ बैठकर ये मेल मिलाप, ये एक साथ एकजुटता, यही कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आप याद करिएगा गजा में जो कुछ हो रहा था उसके बाद हमास के लिए क्या कुछ कहा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि एक तो ये आतंकी संगठन है, गजा में मौजूद हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया, इसीलिए फिलिस्तीन की हालत ये हो गई, बर्बाद हो गया। काफ़ी कुछ कोशिश की गई, लेकिन मैं यकीन बता के कह सकता हूँ आप एक नाम नहीं गिना सकते जो गजा में फिलिस्तीनी रहते हो और उनमें से किसी ने भी इसका विरोध किया हो। ऐसा नहीं डर खौफ कि उनके हाथ में बंदूकें, नहीं, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जरूर आपने मातमी आवाजें सुनी होंगी लेकिन विरोध नहीं किया। ये यही तो चाहते हैं, एकजुटता इन लोगों के बीच खत्म हो और उसके बाद आसानी से गजा पर कब्जा किया जाए। वो नहीं कर पाए तो नया प्लान लाया गया जिसमें कहा गया कि अलग अलग देशों में चले जाएं फिलिस्तीनी, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं है। यही वो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें जिसको देखकर खासकर पश्चिम के बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत और सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश भी, उनकी मिसाइलें भी शांत पड़ जाती हैं। देखिए यहां पर भी अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ के नजारा जरूर देखिए, बीच का तो आप देख ही रहे हैं, ये तो खुदा की इबादत में लीन है ही है। चारों तरफ के नजारे भी देखिएगा किस तरह से मलबा, एक बिल्डिंग जो बर्बाद हो चुकी बिल्डिंग है उसके बीच का ये पूरा इलाका है। ये चांदनी नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, लिखा फिलिस्तीनी परिवार गजा पट्टी में रमजान के पहले दिन कि अपनी रोजा इफ्तार करते हुए अपने नष्ट घर के मलबे के ऊपर ये सब किया जा रहा है। कि उन्होंने कहा हमारे साथ हुआ, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए। अब एक खबर, एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिएगा। ये वीडियो, इसमें जो बताया गया, दिखाया गया, पहले वो देखते चलिए आप। All Muslims share the same rituals during the holy month of Ramadan. The Divine Feast, इसके लिए लिखा दिव्य पर्व है। अपने आप में एक बेहद खूबसूरत किस तरह से सजा हुआ प्रेस टीवी की ये पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कैसे खुदा को याद किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हाथ उठे हुए हैं और याद किया जा रहा है, कुरान पढ़ी जा रही है, नमाज अता की जा रही है, अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। ये उसके बारे में बताया गया है। ये प्रेस टीवी की बेहद खूबसूरत वीडियो डॉक्यूमेंट्री से समझ लीजिए जिस तौर पर लोगों के सामने रखी गई। अब आइए अगली खबर की तरफ। ये देखिए बेहद बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुटते हैं। ये मस्जिद अल हरम की है जहां पर तरावीह पूरी होने के बाद नमाजी बाहर निकलते हुए हैं। वो ये वीडियो उसकी बात की है। ऐसा पूरे महीने रहता है। शम सुबहाना है, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है। बेहद खूबसूरत, अलग मैंने कहा ना, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। एक उत्साह, एक ऐसा पर्व जो 1 महीने तक चलेगा और इस दौरान आप देखिएगा कई खूबसूरत तस्वीरें आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपके सामने लाता रहेगा। अब देखिए रमजान के एक पहले ही दिन हर तरफ बर्बादी, लेकिन बच्चों में भी उत्साह आपको नजर आएगा। अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, कोई जो कलाकार है वो कलाकार है तो वो अल्लाह को याद कर रहा है लिखकर उनका नाम, कोई रोज़े भी रख रहे हैं। रोज़े तो अमूमन सब लोग रख रहे हैं मुस्लिम जो है गजा में, लेकिन उसके अलावा भी देखिए जहां टूट फूट हो चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उत्साह। देखिए बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। रमजान करीम फ्रॉम गजा, ये बताया गया कि रमजान का पहला दिन कैसे गजा में मनाया जा रहा है। झंडियां लगाई गई हैं, मतलब बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद की स्थिति नजर आई। देखिए जिसको जैसे मौका मिल रहा है वैसे कर किया जा रहा है। देखिए एक तंबू बम्बू जो अस्थायी घर, चूंकि हालत तो आप जानते हैं कैसे बर्बाद कर दिया गया, उसके बाद की तस्वीर निकल कर आई। दूर दूर तक आपको तंबू बम्बू नजर आएंगे। वहीं पर छोटी छोटी झालर लगाकर बच्चे खुश हो रहे हैं, अल्लाह को वो भी याद कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में भी वो लगातार एक साथ खड़े रहे। और अब देखिए दुनिया भर के खिलाड़ियों ने, जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी खुशी बांटी है। रमजान को याद किया। सुन Ramadan Karim. Ramadan Kareem. 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 Ramadan Karim. Ramadan Kareem. तो अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। तरन्नुम बानो लिखती हैं
दुनिया भर के स्टार खिलाड़ियों द्वारा रमजानुल मुबारक के पाक महीने की आमद पर मुबारकबाद पेश की गई। उस वक्त की ये तस्वीरें, वीडियो हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे किया जा रहा है, कैसे सबको याद किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें निकल कर आई, लेकिन इन तस्वीरों के अलावा मैं फिर जाते जाते कहना चाहूँगा कि कम से कम फिलिस्तीन में जो किया जा रहा है या फिर वेस्ट बैंक में जो किया जा रहा है उस पर भी नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है। दोस्तों, खुदा को याद कर रहे हैं सब, लेकिन आपके भी वो खुदा हैं, आपके भी अल्लाह हैं। उन्हीं के जो भक्त हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है हम तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसे मस्जिद पर कब्जा करके नमाज अता करने से रोका जा रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ देश के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर भी। वरना याद रखिएगा, आज नहीं तो कल जब आप ऊपर जाएंगे तो जवाब वहां देना होगा कि आप अपने देश में खुल्लम खुल्ला खुश हो रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसी अल्लाह के जो बच्चे हैं उन पर जब कहर टूट रहा था तब आप शांत बैठे थे। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। रमज़ान का मतलब या फिर रोज़े रखने का मतलब सिर्फ ये भर नहीं है कि अल्लाह की इबादत की जाए। अल्लाह की सच्ची इबादत यह है कि शैतान के खिलाफ, हैवान के खिलाफ या फिर किसी भी अत्याचारी के खिलाफ खुलकर खड़े हों। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।